स्वागत है आपका भारत ऑटो फोर्स में दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिसाइल सिस्टम के बारे में जो भारत की एयर डिफेंस क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। ये है 2026 MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे बराक 8 के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत और इजराइल की संयुक्त डेवलपमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो भारत के आसमान को हर तरह के हवाई खतरों से सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में हम इसके डिजाइन, रेंज, क्षमताओं और भारत के रक्षा तंत्र में इसकी अहमियत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, MRSAM का पूरा नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका विकास भारत डायनामिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच साझेदारी के तहत हुआ है। यह मिसाइल 70 से 100 किलोमीटर की रेंज में आने वाले एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट करने की क्षमता रखती है। 2026 का अपग्रेडेड वेरिएंट पहले से अधिक एडवांस्ड रडार, बेहतर रिएक्शन टाइम और उच्च किल प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए और भी घातक बनाता है। इस मिसाइल का डिजाइन एरोडायनेमिक और बेहद प्रभावी है। इसमें कैनार्ड कंट्रोल सिस्टम और थरस्ट वेक्टिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे अधिक चुस्त बनाता है। डुअल पल्स रॉकेट मोटर के साथ यह मिसाइल लॉन्च के बाद भी उच्च गति बनाए रखती है। इसकी स्पीड 2 माक से ज्यादा है, जिससे दुश्मन के लिए इससे बच पाना लगभग असंभव हो जाता है। एडवांस्ड फेज्ड अरे रडार सिस्टम के साथ यह एक समय में कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकती है। MRSAM एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे ट्रकों पर माउंट किया जाता है। इसे युद्ध क्षेत्र या संवेदनशील जगहों जैसे एयरबेस, नेवल पोर्ट या स्ट्रेटेजिक साइट्स पर तेजी से तैनात किया जा सकता है। 2026 वर्जन में इसकी मोबिलिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम और नेटवर्क इंटीग्रेशन क्षमताओं को और बेहतर बनाया गया है, ताकि यह रियल टाइम बैटलफील्ड डेटा के साथ आसानी से जुड़ सके। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों इस मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हर एक के लिए इसका वेरिएंट अलग होता है। नौसेना के लिए इसका नेवल वेरिएंट बराक 8 है, जो युद्धपोतों को हवाई खतरों से बचाने के लिए बनाया गया है। थल सेना और वायुसेना के लिए लैंड बेस्ड लॉन्चर्स होते हैं, जिन्हें ट्रकों पर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अत्याधुनिक है, जो कुछ ही सेकंड में खतरे को पहचानकर फायरिंग समाधान तैयार कर देता है। 2026 अपग्रेड के बाद MRSAM की क्षमताओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। अब ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल और हाई स्पीड ड्रोन को भी निशाना बनाकर नष्ट कर सकती है। इसका मल्टी टारगेट एंगेजमेंट फीचर आधुनिक युद्ध क्षेत्र में बेहद उपयोगी है, जहां एक साथ कई खतरों का सामना करना पड़ता है। भारत के लिए MRSAM सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति है, जो मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती देती है। इस मिसाइल के कई हिस्से भारत में ही बनाए जा रहे हैं, जिससे हमारा रक्षा विनिर्माण ढांचा मजबूत हो रहा है और हम रक्षा आयात पर कम निर्भर हो रहे हैं। भारत की एयर डिफेंस एक लेयर्ड संरचना पर काम करती है। सबसे पहले लंबी दूरी के सिस्टम खतरे को रोकते हैं, फिर MRSAM जैसे मीडियम रेंज सिस्टम काम में आते हैं, और आखिर में शॉर्ट रेंज सिस्टम अंतिम सुरक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यह मल्टी लेयर्ड अप्रोच सुनिश्चित करती है कि भारत का आसमान हमेशा सुरक्षित रहे। आज के समय में जब ड्रोन, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो MRSAM जैसे सिस्टम की आवश्यकता और भी ज्यादा हो गई है। ये केवल एक सुरक्षात्मक कवच नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश भी है जो हमारे दुश्मनों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि भारत की सुरक्षा को भेदना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ये था 2026 MRSAM यानी बराक 8 के बारे में विस्तृत विवरण। आपको क्या लगता है, यह मिसाइल भारत की रक्षा को कितना मजबूत बनाती है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और भारत ऑटो फोर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।